मैं जाट बिरादरी से आता हूँ, पर मुझे अच्छे लगते हैं चंद्रशेखर। कोई युवाओं की बात उठाते हैं। आज जाट समाज से हैं और आप चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हैं। हमारे को इधर नेटोर विधानसभा में एक पूरा गांव जाटों का है, वे सब इसे कहीं तरीके कोई सपोर्ट कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव का पब्लिक ओपिनियन लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त लोकसभा नगीना में है। लोकसभा नगीना की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन यहां पर सांसद बनेगा, जनता की क्या राय है, जनता किसको अपना सांसद चुनना चाहती है। अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं अपनी ही पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से। वहीं समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार है जो पूर्व जज हैं, और बीजेपी से ओम कुमार यहाँ पे 3 बार के विधायक नेहटौर से हैं। लेकिन लोगों से जानेंगे आखिर नगीना की तस्वीर क्या है। मैं इस वक्त, क्या नाम होगा भाई गाँव का? ग्राम रोशनपुर प्रताप। रोशनपुर प्रताप में हम मौजूद हैं। आपका क्या नाम होगा? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी, रोशनपुर में सबसे पहले कौन से समाज के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? यहाँ पर पाल समाज और दलित समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है पूरे रोशनपुर का? रोशनपुर का 50-50 रहेगा मामला। 50-50 कैसे? 50% वोट तो चंद्रशेखर जी के पास जाएंगे केतली पे। हाँ जी। बाकी और वोट जो रहेंगे 50 में सारे रहेंगे। बाकी 50 में सारे रहेंगे। और तो बाकी और गांव का क्या हाल है? लोकसभा नगीना का रुख आप क्या देखते हैं, किसकी हवा ज़्यादा है? नगीना में तो चंद्रशेखर की ज़्यादा चल रही। चंद्रशेखर की ज़्यादा चल रही है। क्यों? बाकी ये समाजवादी, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और समाजवादी को मुसलमान वोट देता है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ जो चंद्रशेखर को देने की बात मुस्लिमों से पार्टी तो मुस्लिम से समाजवादी पार्टी जीत तो नहीं रही, साथ में दलित का भी होना जरूरी है। जो मुस्लिम वोट उसे देगा जो बीजेपी को हराएगा। तो दलित वोट मिल रहा है चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर को 75% दलित वोट मिल रहा है। बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो कमजोर है और गांव में भी घूम भी नहीं रहा। वे एक तरीके से फॉर्मेलिटी नहीं। आनंद आए थे, उनका आने से कुछ फर्क नहीं दिख रहा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो 3 बार के विधायक हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोकल के हैं, तो इसलिए उनको कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे लोकल की वजह से। जो 3 बार के विधायक हैं जो सत्ता में रहते हैं, इस बात का तो आपको ही पता है कि विरोध तो उनका ज़्यादा होता ही है। नेहटौर में जाकर देखो, उनका बहुत विरोध है। जहाँ से भी विधायक हैं वहाँ पता करो। अच्छा, अखिलेश यादव आए थे अभी नेहटौर में 2-3 दिन पहले। उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया, लेकिन चंद्रशेखर को ये कहा कि जो सत्ता समर्थित लोग होते हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है, यानी साफ निशाना चंद्रशेखर आज़ाद पे था। ऐसा कुछ नहीं, उन पर पहले हमला भी हुआ था और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी का। अगर सिक्योरिटी मिल गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्योरिटी तो अखिलेश यादव जी को भी मिली हुई है। अच्छा, आप आसपास में घूमते होंगे, और क्या लग रहा है फाइट किन किन लोगों में है? फाइट तो चंद्रशेखर से है जिसकी भी है। वैसे भाजपा और इनकी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की है जी। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? शिवपाल जी, तो क्या लग रहा है, केतली को बता रहे हैं, आपका क्या मानना है और कौन यहाँ से जीत रहा है? दोनों में फाइट है, फूल और केतली में फाइट है यहाँ। यानी मतलब भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई फाइट कर रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद यानी केतली, आप उनका निशान चुनाव? हाँ जी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो फाइट में लग रहे हैं उनके साथ। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा। हमने जैसे बदलते हुए समीकरण हमने देखे हैं। 2009 में समाजवादी, फिर 2014 में बीजेपी, फिर 2019 में बसपा और सपा का अलायंस से जीते थे, और इस बार बसपा अलग लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर अलग लड़ रहे हैं, समाजवादी अलग हो गई है। तो क्या नहीं लगता कि वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो इससे फ़ायदा विपक्ष को ही है, भाजपा को इससे नुकसान है। क्योंकि जो दलित वोट था कहीं ना कहीं अगर गठबंधन होने से वो बीजेपी पर डाइवर्ट हो जाता था। अब दलित वोट अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। जहाँ प्रत्याशी समाजवादी के थे, साइकिल का निशान था, वहाँ पर दलित वोट बीजेपी को गया, और जहाँ पर सिंबल हाथी का था वहाँ पर वोट हाथी हो गया। तो इससे तो और फायदा है विपक्ष को, बीजेपी को इससे नुकसान है। जितनी भी सीट है सब पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बिजनौर की सीट अगर आप देखना चाहो, चंदन चौहान, वीरेंद्र सिंह, और तीसरे कौन है, एक चंदन चौहान है, वीरेंद्र सिंह है, और मनोज कुमार समाजवादी, दीपक सैनी, बिजनौर की बात, दीपक सैनी। तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है उस सीट पर भी। केवल इसी वजह से है क्योंकि
वीरेंद्र सिंह फाइट कर रहे एक हैं। बात मुझे मतलब जहाँ भी मैं जा रहा हूँ 20 से 25 गांव हम लोग इस वक्त घूम चुके हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोकसभा नगीना में वो चंद्रशेखर आज़ाद की बात ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वजह क्या है, क्यों इतने दीवाने लोग चंद्रशेखर आज़ाद के दिख रहे हैं? चंद्रशेखर एक तो युवा है, इस वजह से लोग उनके दीवाने हैं और वे सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है नहीं। मैं जाट बिरादरी से आता हूँ पर मुझे अच्छे लगते हैं चंद्रशेखर, कोई युवाओं की बात उठाते हैं। आज जाट समाज से हैं और आप चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हैं। हमारे को इधर नेटोर विधानसभा में एक पूरा गांव जाटों का है, वे सब इसे कहीं तरीके कोई सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है नगीने का, और हम आपको और जगह जा जाकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। और यहाँ पर पहले चरण में चुनाव है, 19 अप्रैल को यहाँ पहला चरण रहेगा, उस दिन वोटिंग होगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर यहाँ की तस्वीर क्या होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।